ब्राह्मणों ने इतिहास में प्रचार किया कि मुगलों ने, मुसलमानों ने नहीं, मुगलों ने, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों को भी ये बात समझ में नहीं आती, गैर मुसलमानों को भी समझ में नहीं आती। मुगल और मुसलमानों में अंतर होता है। मुगल एक रेस है, मुगल एक वंश है, और मुसलमान उसको बोलते हैं जिसका कुरान में यकीन है, ठोस विश्वास है, उसको मुसलमान कहते हैं। तो जो मुगल है, मुगलों का सबसे बड़ा मुगल आजम जो अकबर बादशाह थे, तो उन्होंने एक धर्म चलाया था, दीने इलाही। अरे जब इस्लाम धर्म था तो दीने इलाही काय के लिए चलाया? और अल्लोपनिषद नाम का दूसरा ग्रंथ लिखा। जब कुरान था तो अलग से अल्लोपनिषद काय के लिए लिखा? इसका मतलब है कुरान पर अकबर का ठोस विश्वास नहीं था। अगर होता तो अल्लोपनिषद काय के लिए लिखता? तो वो भी, अकबर भी मोहम्मद पैगंबर की तरह धर्म संस्थापक बनना चाहते थे, मुगले आजम बनने से संतुष्ट नहीं थे। अकबर बादशाह मुगले आजम बनने से संतुष्ट नहीं थे, वो मोहम्मद पैगंबर की तरह धर्म संस्थापक बनना चाहते थे कि उनको लगा कि ये ओहदा तो आजम से भी बड़ा लगता है। तो इसीलिए शायद लालच में आदमी आ जाता है। आम आदमी तो लालच में आता ही है, राजा भी लालच में आ जाता है। ये उदाहरण से तो ऐसे कहा जा सकता है। तो साथियों, तो ब्राह्मण लोग हम लोगों को ऐसा इतिहास पढ़ाते हैं कि मुगलों की और संभाजी महाराज की लड़ाई हुई और मुगलों ने संभाजी महाराज को मारा। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बहस के लिए मान लेते हैं कि मुगलों ने, मुसलमानों नहीं, मुगलों ने संभाजी महाराज को मारा। अगर मुगलों ने संभाजी महाराज को मारा तो फिर मुगलों का राज पुणे में आना चाहिए था। पेशवाओं का राज कैसे आया? अगर मुगलों की और संभाजी की लड़ाई थी और लड़ाई में संभाजी पराजित हो गए थे, तो राज तो मुगलों को आना चाहिए था। तो राज मुगलों का नहीं आया, राज पेशवा ब्राह्मणों का आया। ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी में ये सारे दुनिया में इस तथ्य को और इस सत्य को माना जाता है कि जिसको फायदा होता है वो षड्यंत्र का हिस्सेदार होता है। हमारे मान साहब तो डीआईजी रहे बॉम्बे में, तो मैं मान साहब को तो नहीं बता सकता क्योंकि वो डीआईजी रहे, उनको मालूम है कि वो जो अपराध में हिस्सेदारी होता है, जिसका हिस्सा होता है, उसको फायदा होता है। और जिसको फायदा होता है तो पुलिस वाले ढूंढते हैं कि इस हत्या से किसको फायदा हुआ। आज भी ढूंढते, अगर उसको फायदा हुआ वो जरूर उस हत्या में सहभागी होगा, ऐसा पुलिस वाले मानते हैं आज अपराध शास्त्र में। तो ब्राह्मण लोगों ने यह प्रचार किया कि संभाजी महाराज को मुगलों ने मारा। चलो बहस करने के लिए मान लेते हैं, अगर मुगलों ने मारा तो राज पूना में मुगलों का क्यों नहीं आया, पेशवाओं का क्यों आया? अगर पेशवा ब्राह्मणों का राज आया तो इसका मतलब है संभाजी महाराज को पकड़वाने में और उसकी हत्या करवाने में ब्राह्मणों का हाथ था, और इसके बख्शिश के तहत मुगलों ने उनको वो राज दिया था। इससे यह बात प्रूव होती है। ब्राह्मण प्रचार करते हैं, किस बात का प्रचार करते हैं? ब्राह्मण इस बात का प्रचार करते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई मुगलों में और संभाजी महाराज में हुई थी। साथियों, लड़ाई हुई होगी मगर इसमें षड्यंत्र उन लोगों का था जिनको बाद में इसका फायदा हुआ।